गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विवेकानंद को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका एक ही सद्वाक्य था, चलते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। उन्होंने कहा, चलते ही जिंदगी है, मरना मृत्यु है, रुकना मृत्यु है। अर्थात चलने का मतलब पैरों से चलने को लिए नहीं कहा, अपने तन को चलाओ और अपने मन को चलाओ। मन को चलाओ, अच्छे अच्छे विचार उसमें पैदा करो। ये सूक्ष्म शरीर की गति है और उनमें से जो अच्छे लगे उनको क्रियाशील करो, यानी कि शरीर से उस कर्म को करिए। वो कहते हैं जिंदगी में इससे आसान रास्ता कोई मुक्ति का नहीं है। शास्त्र भी इस बात को कहता है, चरवेती चरवेती चरवेती, वो भी कहता है जो औकात हाथ में काम है उस काम को करिए, परंतु पूर्ण होने से पहले अगले की तैयारी कर लीजिए। वो कहते हैं खाली मन शैतान की दुकान। इसलिए मन को खाली ना रहने दें। उसमें अच्छे अच्छे विचार पैदा करें। ऐसा मत समझना कि जितने विचार किए जाते हैं वो सारे कर्म में बदले जाते हैं। परंतु मन को अच्छा बनाने के लिए मन का काम है विचार करना। अच्छे अच्छे कार्य है उसको उसके साथ जुड़े रहें। बताया था कल आपको, निकम्मापन ही मृत्यु है, जो लापरवाही से शुरू होता है और लापरवाही पकती है तो आलस्य बन जाता है और आलस्य पकता है तो प्रमाद बन जाता है। जो व्यक्ति या परिवार दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो चेतनात्मक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। श्रम ही व्यक्ति की अभिष्ट पूंजी है। श्रम ही व्यक्ति की अभिष्ट पूंजी है। जो जितनी करने की हिम्मत रखता है वो उतना ही ताकतवर है। शरीर की क्षमता शरीर तक सीमित है, पर मन की क्षमता असीम है। परिवार में जितने भी व्यक्ति हो सभी सक्रिय रहें। ये परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो गुण उनमें फूंक दे
सब अपनी अपनी ड्यूटी चरम सीमा पर पूरी करें। सोच करके देखिए उस समय परिवार क्या होगा। दोबारा से कहता हूं, कमजोर प्रकृति के व्यक्ति आई हुई दिक्कत को मुसीबत मान करके और उसके अंदर फंस करके किम कर्तव्य मूढ़ बन करके अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं, जो बहुत गलत है, जो बहुत गलत है। जिसका मन काम करता है वो मन ही अंदर से तकनीक निकालता है कि बुराई को कैसे समेटा जाए। उस बुराई को कैसे समेटा जाए। उन क्षमताओं को अपने अंदर विकसित करते हैं। दुनिया में सबका स्वभाव एक सा नहीं है, इसलिए सबका लगाव भी एक सा नहीं है। समय कलयुग का है। इस समय पर आदमी अपने धर्म को भूल करके अपने स्वार्थ को महत्व देता है। ऐसे में अपनी आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। और पीछे बताया भी गया था, मिलकर के जितने काम किए जाते हैं, स्वार्थ रहित होकर के जितने काम किए जाते हैं, उनके रिजल्ट बहुत उच्च स्तर के होते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये पहचान है। जो अपने काम को नहीं बिगड़ने देता वो जागरूक है। जो अपने काम को नहीं बिगड़ने देता वो जागरूक है। जो किसी पर निर्भर नहीं रहता वो श्रमशील है। परिणाम श्रम के आते हैं, निकम्मेपन के नहीं। हर प्रश्न का यहां पर एक हल है। इस दुनिया में अगर कोई प्रश्न उठा है तो उसका हल है। प्रश्न की कसौटी पर कस के ही व्यक्ति के स्तर को नापा जाता है। प्रश्न की कसौटी पर कस के ही व्यक्ति की योग्यता को नापा जाता है। और साधक की स्थिति तो ये है कि वो हर वक्त हर कदम पर परीक्षा में रहता है। उसके कर्म कटते हैं, पाप कटते हैं। जरा सोच करके देखिए, जितने पाप आए हैं वो सुख लेकर के आए थे। उस सुख के कारण ही हमने उन पापों को किया। जाएंगे तो दुख देकर के जाएंगे, परंतु वहां अब अपने धैर्य को ना खोए। वहां पर हम अपने धैर्य को ना खोएं। आलसी व्यक्ति परिवार तथा समाज का शत्रु होता है।
दूसरों के सिंचित श्रम पर निर्वाह करता है, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचकर के रहना चाहिए। सभी सक्रिय और जागरूक रहें और अपने कार्य को संपन्न करें। आदतों का विकास करें। अपने जीवन में उन गुणों को आदतों के रूप में विकसित करके उनका विकास करें, अपने जीवन का विकास करें। कार्यशीलता ही चरित्र का निर्माण करती है। मन से विचारशील, श्रम से कार्यशील, इन दोनों के मिलान से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। दोबारा बोलता हूं, मन में अच्छे ही विचार आए, बनावटी नहीं, स्वतः पैदा हों, और शरीर स्वतः किसी के कहने से नहीं, अपने फर्ज को समझ करके कर्म करे, तो आप चरित्र के रूप में ऊंचे उठते चले जाएंगे। आपकी अंतरात्मा आपका साथ देने लग जाएगी, आपको अंतरात्मा की आवाज सुनने लग जाएगी। याद रखना, वासनाएं भी तभी जोर मारती हैं जब व्यक्ति निकम्मा रहता है। थक जाने से मनुष्य, श्रम करता हुआ थक जाने से मनुष्य निद्रा की गहरी गोद में चला जाता है और उस सुख को पाता है जो कभी जिंदगी में किसी ने पाया नहीं होगा। ऐसे आदमी की प्रवृत्तियां हमेशा शुभ कार्य की तरफ प्रेरित रहती हैं। गतिशील जीवन का समग्र विज्ञान और मर्म ब्राह्मण के नाम से ऐत्रेय ग्रंथ के अंदर ऋषि ने गाया है। भगवान इंद्र ने हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सक्रिय जीवन जीने का उपदेश दिया था। ऐत्रेय ऋषि ने, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका जिक्र भी आता है। रोहित श्रम से नहीं थका, ऐसे पुरुष को श्री की समृद्धि मिलती है। बैठे हुए आदमी को पाप धर करके दबाता है जो बैठता है। फुर्सत के समय में ही हमेशा याद रखना और देखना, पाप हमारे सिर पर आकर के बैठ जाता है। दो बात आपको बताने का प्रयास किया है। चरित्र का निर्माण कैसे हो, उसके लिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को गतिशील करना होगा। सूक्ष्म शरीर, आप प्रैक्टिकल जीवन को देखिए, अपने प्रैक्टिकल जीवन को देखिए। जब भी आपके अंदर पाप के विचार जगेंगे तो वह आपके जीवन के क्षेत्र को, परिकर को ढक लेंगे और उसमें इतना रमा देंगे, खो देंगे कि बाहर का आपको बोध ही नहीं रह जाएगा।
और आपको इतना रस आने लगेगा कि एकाग्रता, मन में एकाग्रता आने लगेगी। इंद्र जो बराबर चलता रहता है अपनी इंद्रियों को जीत करके, उसी को इंद्र कहा जाता है। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो ही इंद्र है। जो पुरुष चलता है उसकी जांघों में फूल फूलते हैं, फल फूल फूलते हैं। उसकी आत्मा अभिव्यक्त होकर के उस फल को प्राप्त करती है जिसकी उसको भूख है। चलने वाले के पाप थक करके सोए रहते हैं, इसलिए चलते रहो, चलते रहो, यही जीवन है। बैठे हुए का सौभाग्य बैठ जाता है और खड़े होने वाले का सौभाग्य चल पड़ता है। इसलिए चलते रहिए। सोने का नाम कलयुग है। निकम्मापन जब आए तो कलयुग है। अंगड़ाई लेने वाले का नाम द्वापर है और उठ करके खड़े हो जाने का नाम त्रेता है। और चलने वाले का नाम सतयुग है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही जीवन है। चलता हुआ मनुष्य शहद को पाता है, शहद जैसा जीवन को पाता है। उसके स्वादिष्ट फलों को चखता है। सूर्य का परिश्रम देखिए, नित्य चलता रहता है, एक सेकंड की देरी नहीं करता, इतना अनुशासन रखता है। अलभ्य शक्तियां उसके पास हैं। संसार में जितने भी गुण हैं वो सूर्य से ही है। अगर उनमें सक्रियता आती है तो उसी से आती है। निखार लाइए अपने जीवन में, चरित्र को महान बनाइए। ये सब अंग हैं आपकी साधना के। एकाग्र चित्त, गहरी लंबी श्वास, आपको अपने आप को महान बनाना है, इसलिए किसी को मत देखिए, अपने आपे को देखिए।
आपको अपनी बुराइयों को मारना है, इसलिए किसी की बुराई को मत देखिए, अपनी बुराई को देखिए। बहुत अच्छे से एक बात बता रहा हूं, हमारा शरीर और मन परिस्थितियों के चक्कर में आकर के बहुत सी क्रियाएं करते हैं। शरीर और मन उसके घेरे में आकर के, बंधन में आकर के बहुत सी क्रियाएं करते हैं। तोड़ दीजिए उन बंधनों को। अंदर से परख करिए, सत्यता से ही परख हो सकती है। मेरी चेतना कितनी तल्लीन हो रही है, बुरे विचार को कितना दूर हटा रही है, इसी से अपना मूल्यांकन करिए, सच्चाई से करिए, पता लगेगा। और ये भी साथ साथ कह रहा हूं, जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाएंगे, क्योंकि अंदर से उभर करके विचार के रूप में आएंगे। मन खाली होने लग जाएगा, शक्तिशाली होने लग जाएगा। करिए। ओम। अंदर से स्ट्रांग, मजबूत, अपने मानसिक शरीर को मजबूत करिए, तभी संकल्प उभर करके आएंगे। इतनी हिम्मत आए कि मिटा करके बुराई को रख दूंगा। अपनी हिम्मत को जगाइए, बुज़दिल मत बनिए। परिस्थितियों के सामने झुकेंगे नहीं, परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। गुरु की शक्ति आपके साथ है। ओ
जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो अपनी ही इच्छा से करते हैं। मैं एक बात चाहता हूं आपसे निचोड़ के रूप में कह रहा हूं। जब कोई गवैया गाता है और बाजा बजता है, उसकी धुन से उसका मन थिरकने लग जाता है और ऐसा जमा करके मधुर संगीत वो गाता है। वैसे ही आप भी करिए। ओ मन से हो। अंदर के सिस्टम को पूरी तरह से गतिशील कर दें। प्राण नहीं, श्वास गहरा नहीं, प्राण, हिम्मत अपनी जगाएं। जगाइए, अपनी अंदर की हिम्मत को जगाइए। गहरा श्वास। श्वास के पीछे आपकी हिम्मत काम करे। लंबा गुंजार।
इतना सांस भरें कि पूरा फेफड़ा फूलने लग जाए, आपकी छाती मजबूत बन जाए, आपके विचार मजबूत बन जाएं, आपका चिंतन मजबूत बन जाए, आपका जीवन मजबूत हो जाए।
आपके पाप उखड़ उखड़ करके बाहर निकलने लग जाएंगे। जैसे ही हिम्मत आपकी जगेगी, परिवर्तन को महसूस करिए। वही सत्य है जो परिवर्तन में दिखाई दे रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर की गति करिए, प्रार्थना करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम अमृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। उतार दीजिए सारे प्रमाद को। सक्रियता, मन की और तन की सक्रियता, निरंतर गति निरंतर गति निरंतर गति। अच्छे कर्म अच्छे विचार, अच्छे कर्म अच्छे विचार। गंगा विहार से आस्था का जन्मदिन है। मैं भी उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप भी करना। नेहरू विहार से
दिनेश को कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, उसके लिए भी सब प्रार्थना करना कि वह जैसा खेलता हंसता गुरुदेव का काम करता है वैसा ही करता रहे। आप सब सुखी और संतुष्ट रहें, मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा, आपके लिए शुभकामनाएं करूंगा। आज की बात समाप्त।